তো আপনার কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা একটু বলুন আমার এখানে আমাদেরকে। কয়েকদিন যাবত খুবই ব্যথা করছে। ওকে, এই এলবোতে, এই হ্যাঁ, জায়গাটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, কি করে ব্যথাটা শুরু হলো? এটা হঠাৎই শুরু হলো ব্যথাটা। হঠাৎই কাজকর্ম করতে করতে হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়লো কি? বাড়লো, হ্যাঁ। আচ্ছা, দিনের কোনো একটা পার্টিকুলার সময় কি এটা খুব বেশি হয়? দিনের বেলা অতটা বোঝা যায় না, কিন্তু রাতের বেলা। রাত্রেবেলা হ্যাঁ, শুলে বা রেস্টিং টাইমে হ্যাঁ, এটা বাড়ে। আচ্ছা, দেখি আমি একটু এবার। আচ্ছা, ঠিক এই জায়গাটা কি ব্যথাটা হয়? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। ওকে, ওকে, এই জায়গাটা ব্যথা, তাই তো? এখানেও কি ব্যথাটা আছে? এই জায়গাটাই। এখানে অতটা ব্যথা নেই। না, না। अच्छा, এই পয়েন্টটাতে ব্যথাটা হ্যাঁ, বেশি, হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ओके, आइए अभी बात कर लेते हैं टेनिस एल्बो होता क्या है। टेनिस एल्बो कंडीशन एक एल्बो का कंडीशन है जिसमें हमारा ये जो एल्बो का बाहरी हिस्सा है, जहां पे हाथ देने से थोड़ा लंपी या बम्पी आपको फील होता है, जो ये हड्डी है बोन, ये बोन को हम लोग कहते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल। तो ये लैटरल एपिकॉन्डाइल से बेसिकली कुछ मसल्स जिसको ईसीआरबी बोलते हैं एंड ईसीआरएल बोलते हैं। ईसीआरबी मतलब एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो ये मसल खासकर इसका काम होता है हमारा ये रिस्ट को एक्सटेंड करना। तो ये मसल में जब कोई रिपीटेडली स्ट्रेन आता है, मसलन जब आप कोई भारी सामान उठाते हो या फिर कोई कपड़ा निचोड़ लेते हो, तो ये मसल में क्या होता है, ट्विस्ट होके उसमें इंजुरी होने लगता है। और जब बार बार इंजुरी हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल। एंड देन ये कंडीशन डेवलप होता है जिसमें यहाँ पे मसल में एक गांठ पड़ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। तो ये ट्रिगर पॉइंट जो रहता है उसको हम लोग रिलीज करते हैं। रिलीज करने से ये टेनिस एल्बो का कंडीशन ठीक हो जाता है। तो इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी रिपीटेटिव एक्शन जैसे निचोड़ना कपड़ा, कोई भारी सामान उठाना, बाल्टी कैरी करना, तो ये सब काम को आपको नहीं करना चाहिए। आइए अभी देख लेते हैं कि इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं। अभी इस कंडीशन में हम लोग जो थेरेपी ऑफ चॉइस या मोडालिटी ऑफ चॉइस यूज करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी। ये हमारा शॉकवेव थेरेपी है। इस शॉकवेव थेरेपी से हम लोग इनको ट्रीटमेंट करेंगे अभी। तो फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेटिंग लोशन हम लोग देते हैं। दिस इज अ हुप लुब्रिकेटिंग लोशन जिसमें मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ईजिंग आउट बॉडी पेन। कोई भी बॉडी पेन रहता है तो उसको ईज आउट करने के लिए मैग्नीशियम हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे कि शॉकवेव हम लोग कैसे चलाते हैं। यहाँ से हम लोग इसको जूल सेट करते हैं, पावर सेट करते हैं ये बटन से, और इस बटन से हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 10 मिली जूल है, हम लोग इसको बढ़ा के 40 मिली जूल कर रहे हैं और इसको फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। अभी इस सेटिंग को मेंटेन करते हुए ये बटन से हम लोग इनको यहाँ पे शॉकवेव देंगे। ফিল হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে, হাতুড়ি চলছে? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग शॉकवेव इनको करते हैं। ব্যথা লাগছে? अगर ज्यादा पेन लगे तब हम लोग डोज को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बिकॉज इनिशियल फेज है, फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट है, तो हम लोग डोज को एडजस्ट करके देंगे। এখন ঠিক আছে? ओके, इसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोग इनको ट्रीट करेंगे विद एडवांस्ड हाई पावर रोबोटिक लेजर स्कैनर जो हमारे पास है। अब ये वाला थेरेपी को यूज करके वहां का लोकल इन्फ्लामेशन और वहां का पेन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लेजर थेरेपी से कैसे ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट, प्रोटेक्टिव ग्लास। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्कैनिंग मोड में जाएंगे। यहाँ पे डोसेज हम लोग सेट करेंगे, कितना टाइम, कितना पेनिट्रेशन डेप्थ, एवरीथिंग वी कैन सेट। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लेजर स्कैनिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और कितना पेनिट्रेशन डेप्थ में हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पे हम लोग लेजर सेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेजर चल रहा है, ऑलरेडी ये स्कैन कर रहा है। इसका स्कैनिंग को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, या तो फिर वी कैन सेट इट फॉर अ पैटर्न लाइक दिस, ऐसे। ये पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा। चलने के बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा एंड पेशेंट विल अचीव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ पेन रिलीफ। इस थेरेपी सेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे थोड़ा IASTM का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा मैग्नीशियम लोशन एंड देन आफ्टर दैट